Hello friends, welcome to the session. This is my YouTube channel Renu Mittal Coaching Classes. कैसे हैं आप सब? I hope you all well. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ टीचिंग, राइट? व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ टीचिंग जो कि आजकल अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल्स में क्या है जो अप्रोचेज यूज की जाती हैं वो क्या है, राइट? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. By learning more about these theories, you can gain a deeper and richer understanding of psychology past, present and future. कौन कौन सी theories हैं? बिहेवियरल थ्योरीज आ जाती हैं, कॉग्निटिव थ्योरीज आ जाती हैं जो कि ब्रेन से एग्जिस्ट करती हैं, राइट? डेवलपमेंटल थ्योरीज आ जाती हैं जहाँ पे क्या है, लर्नर्स की डेवलपमेंट की जाती है. ह्यूमनिस्ट थ्योरीज आ जाती हैं. ह्यूमनिस्ट थ्योरीज मीन्स उनकी फीलिंग्स, उनकी जो इमोशंस है उनको कंसीडर किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पर्सनैलिटी थ्योरीज जो कि लर्नर की पर्सनैलिटी को एनकरेज करती हैं, उनको उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है. सोशल साइकोलॉजी थ्योरीज आ जाती हैं सो दैट कि हम लोग जो जब सोसाइटी में हम किसी से मिलते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उनका कोई इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर पड़ता है, राइट? नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास लर्निंग थ्योरीज, डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज लाइक कि कैसे एक जो लर्नर है वो लर्निंग प्रोसेस अपना स्टार्ट करता है, किस चीज़ से उसको पता चलता है कि मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, राइट? सो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज बिहेवियरल थ्योरीज. कहते हैं जिनको कि हम बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है. ये वो थ्योरी है बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग. यहाँ पे क्या है, कहते एक आइडिया लेकर चलते हैं कि जो भी बिहेवियर्स हैं वो कैसे एक्वायर की जाएंगे अगर हम उनकी प्रॉपर कंडीशनिंग करेंगे. कंडीशनिंग मीन्स कि हम उनको इस तरह से टीच करेंगे, ट्रेन करेंगे कि वो उसी तरह से बिहेव करें, राइट? ये किसने दी थी? जॉन बी वॉटसन एंड बी एफ स्किनर की थ्योरीज हैं, राइट? कब दी थी? अर्ली हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, राइट? कहते हैं जो बिहेवियरल टेक्निक्स हैं आर स्टिल वाइडली यूज्ड इन थेरेप्यूटिक सेटिंग्स टू हेल्प क्लाइंट्स लर्न न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर्स, राइट? कि उनकी कंडीशनिंग की जाती है. कंडीशनिंग कैसे की जाती है? थ्रू इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, राइट? कि अगर उनकी प्रॉपर कंडीशनिंग की जाएगी तो वो जिस तरह से हम उनको ट्रेन करेंगे वैसे ही वो बिहेव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने देखा होता है पुलिस स्क्वाड के पास एक ट्रेन डॉग्स होते हैं, राइट? जब भी वो उन्होंने किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो वो उन डॉग्स की क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, राइट? तो वो क्या है, उनकी प्रॉपर कंडीशनिंग की गई है, उनको प्रॉपर ट्रेन किया गया है कि इस पर्पस के लिए उनको यूज किया जाएगा, राइट? दिस इज व्हाट बिहेवियरल थ्योरीज. क्लियर? नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कॉग्निटिव थ्योरीज. कॉग्निटिव थ्योरीज मीन्स लाइक मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग एंड अटेंशन, राइट? दिस इज रिलेटेड विद ब्रेन, राइट? किससे रिलेट करती हैं? ये ब्रेन से रिलेट करती हैं. नेक्स्ट कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, इंक्लूड्स कैसे पीपल थिंक करेंगे, परसीव करेंगे, किसी चीज को रिमेंबर करेंगे एंड किसी चीज को लर्न करेंगे, राइट? कहते हैं एज पार्ट ऑफ द लार्जर फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग न्यूरो साइंस, फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक. जो कोर फोकस है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का किस पे होता है कि किस तरह से पीपल एक्वायर करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे और अपने माइंड में स्टोर करेंगे, राइट? जो कॉग्निशन थ्योरीज हैं वो इसी चीज पे फोकस करती हैं. कहते देर आर नुमेरस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर कॉग्निटिव रिसर्च, जैसे कि मेमोरी को इम्प्रूव करना, उनकी डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी को इंक्रीज करना एंड स्ट्रक्चरिंग एजुकेशनल करिकुला टू एनहेंस लर्निंग. लर्निंग को एनहेंस करने के लिए क्या है, अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या किया जाए, स्ट्रक्चर किया जाए, राइट? सो दिस इज व्हाट कॉग्निटिव थ्योरीज. नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास डेवलपमेंटल थ्योरीज. कहते हैं डेवलपमेंटल थ्योरीज क्या करती हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं फॉर थिंकिंग अबाउट ह्यूमन ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट करनी, उनकी लर्निंग करनी, राइट? यहाँ पे क्या है, ह्यूमन जो लर्नर है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए. प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए नॉट ओनली वो माइंड की तरफ ध्यान देंगे बट ऑल्सो उनकी ह्यूमन फिजिकल ग्रोथ भी होनी चाहिए, राइट? उनकी लर्निंग प्रोसेस भी इंक्रीज होना चाहिए.
If you have ever wondered about what motivates human thought and behavior, understanding these theories can provide useful insights into individuals and society. राइट कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, तो हमें उन क्या है उनकी डीपली क्या करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास ह्यूमनिस्ट थ्योरीज। जो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी थ्योरीज कहते बिगेन हुई थी ड्यूरिंग द 1950। While earning theories often focused on an abnormal behavior and psychological problems, जो humanist theories थी वो emphasize करती थी the basic goodness of human beings, right? कि उनकी अंदर की अच्छाई को देखा जाता था। Clear? Some of the major humanist theories include Carl Rogers and Abraham Maslow. जो मैस्लोज है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लर्नर्स थ्योरी दी थी, जिसको कि हम बोलते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। राइट, वहां पे नीड हायरार्की थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था कि जो पर्सन है वो सबसे पहले अपनी क्या करेगा, जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो उनको पूरा करेगा, राइट, फिजिकल नीड्स को पूरा करेगा, उसके बाद वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में सोचेगा, राइट। सो वहाँ पे उन्होंने पूरी एक हायरार्की दी थी कि जिस तरह अगर हम चाहते हैं कि कोई पर्सन अपर लेवल की थिंकिंग करे, उसकी जो थिंकिंग है वो मोस्ट थॉटफुल होनी चाहिए, तो फिर वो डीप छोटे छोटे स्टेजेस से क्या करेगा, उनको क्रॉस करके ही उस लेवल तक पहुंचेगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पर्सनैलिटी थ्योरीज। कहते ऑलमोस्ट एवरी डे वी डिस्क्राइब एंड एक्सेस द पर्सनैलिटीज ऑफ द पीपल अराउंड अस, राइट, कि कैसे किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को होनी चाहिए किसी से बात करते हुए, राइट, किसी कोई काम करते हुए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम लर्नर की भी बात करें तो उस लर्नर की पर्सनैलिटी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। Whether we realize it or not, these daily musings on how and why people behave as they do are similar to what personality psychologists do, right? कि अगर हम रियलाइज करें ना करें, जो भी हमारी डेली बातें होती हैं या हम लोग किसी के सामने कुछ भी बिहेव करते हैं तो हम सोचते हैं, राइट, अगर कि आज उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, राइट। सो वो क्या है, उसकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। जो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी है वो क्या करती है, लुक्स एट द पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, उनके फीलिंग्स क्या हैं, उनकी बिहेवियर क्या है, जो कि एक पर्सन को यूनिक बनाता है, राइट। हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग होती है, कि हर पर्सन जो लर्नर है उसका क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, दूसरे लर्नर से डिफरेंट होगा, राइट। हम किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंपेयर एनी बडी टू एनी वन। Some of the best known theories in psychology are devoted to the subject of personality. Almost every day we describe and access the personalities of the people around us, right? कहते जब भी हम अगर हम अपने एवरीडे डेली लाइफ की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम डेली पर्सन जिस पर्सन से मिलते हैं उसकी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उस पर्सन ने आज मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, अगर कल को वही पर्सन हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करे तब देन हमारे क्या है, परसेप्शन चेंज हो जाता है कि आज उसने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करी, राइट, तो वही उसकी पर्सनैलिटी एक्सप्रेस कर रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सोशल साइकोलॉजी थ्योरी। सोशल साइकोलॉजी थ्योरी मीन्स कि जब हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो लर्नर है वो कैसा बिहेव करता है। Social psychology is focused on helping us understand and explain social behavior, right? कहते जो सोशल थ्योरीज हैं वो जनरली सेंटर्ड ऑन स्पेसिफिक स्पेशल फिनोमिना, जहाँ पे इंक्लूडिंग ग्रुप बिहेवियर, सोशल इन्फ्लुएंस आ जाता है, लव एंड सच मोर, राइट, कि किसी पर्सन से जब हम मिलते हैं, किसी पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस हम पे पड़ रहा है या नहीं, कोई हमसे प्यार करता है, देन कोई हमसे ऑल्सो सम पीपल आर हेटिंग यू, राइट। सोशल साइकोलॉजी लुक्स एट अ वाइड रेंज ऑफ सोशल टॉपिक्स, जहाँ पे आ जाता है ग्रुप बिहेवियर आ जाता है, उनकी सोशल परसेप्शन आ जाती है, लीडरशिप आ जाता है, नॉन वर्बल बिहेवियर आ जाता है, कंफर्मिटी आ जाती है, राइट। सो सोशल परसेप्शन एंड सोशल इंटरेक्शंस आर आल्सो वाइटल टू अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर, राइट। किसी पर्सन का सोशल परसेप्शन क्या है, किसी पर्सन की सोशल इंटरेक्शन कैसी है, वो भी सोशल साइकोलॉजी थ्योरीज में ही इंटरसेप्ट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग थ्योरीज।
जो लर्निंग थ्योरीज हैं वो फोकस करती हैं कि कैसे कोई पीपल क्या है लर्न करता है एंड न्यू नॉलेज को एक्वायर करता है, राइट? दिस इज एन interdisciplinary topic of interest that often draws about information from psychology, education, instructional designs and other areas. जो मेन फोकस है लर्निंग थ्योरीज का वो ये इंटरप्रेट करता है कि कोई पर्सन का परसेप्शन लेवल, उसकी रिकॉल मेमोरी कैसी है और वो किस तरह से न्यू इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, न्यू इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, राइट? दिस इज व्हाट लर्निंग थ्योरीज। क्लियर? So this is all about learning theories of different theories of teaching. Clear? I hope you like this video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much for watching my video. Stay tuned.